मौजूदा समय में पूरे देश में 921 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी है, यानी कि काला धन मौजूद है। अब आखिर ये कैसे, तो हम आपको बता दें कि भारत की 500 और 2000 के लगभग 1680 करोड़ नोट गायब हो चुके हैं। किसी को नहीं पता ये नोट कहाँ है, किसके पास है, और यहाँ तक कि आरबीआई के पास भी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको याद होगा कि 2016 में पुराने नोट बंद कर दिए गए थे और उस वक्त 500 के ग्रीन और 2000 का गुलाबी नोट लाया गया था। आपको बता दें कि उस वक्त 6,849 करोड़ से भी ज़्यादा 500 और 2000 के नोट लाए गए थे, लेकिन जब 2021-22 यानी कि मौजूदा समय में अवलोकन किया गया, तो भारत में 500 और 2000 के 1680 करोड़ नोट गायब हो चुके हैं। और शायद आपने ध्यान दिया होगा कि अब आपको 2000 और 500 के नोट बहुत कम ही दिखाई देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो काले धन में शामिल हो चुके हैं। काले धन में मौजूद रकम में 500 और 2000 के ही ज़्यादातर नोट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 500 और 2000 के 1680 करोड़ से भी ज़्यादा नोट आखिर है कहाँ और उसका पता कैसे लगाया गया है। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 2016-17 से लेकर 2022 तक जितने भी छापेमारी किए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर नोट 500 और 2000 के ही निकले हैं। यानी कि 2016-17 में जब 500 और 2000 के नोट लाए गए थे, तब से लेकर मौजूदा समय में जितनी भी ब्लैक मनी निकाले गए, उनमें से 90% नोट 500 और 2000 के ही थे। इस साल यानी कि 2022 के मार्च महीने में यूपी चुनाव के दौरान एक व्यापारी के घर में छापेमारी की गई थी, जहां पर ज़्यादातर नोट 500 और 2000 के ही निकले थे। वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के रिश्तेदारों के घर जब छापेमारी की गई, तो वहां भी काले धन के रूप में 95% से भी ज़्यादा 500 और 2000 के नोट शामिल थे। और यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात यह है कि आरबीआई ये मानने से भी इनकार कर देती है कि आरबीआई के 1680 करोड़ से भी ज़्यादा 500 और 2000 की करेंसी गायब है। इस बात को लेकर जब छानबीन की गई, तो 2017 से 2022 तक छापेमारी के डेटा निकाले गए, तो उनमें 95% से भी ज़्यादा 500 और 2000 के नोट शामिल है। हालांकि आरबीआई के कुछ अधिकारियों का ऐसा मानना है कि कालाधन में जितने भी पैसे इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर नोट 500 और 2000 के नोट है, लेकिन वो अधिकारी भी अपने नाम को छिपाकर इन सारी बातों की स्वीकृति देता है। और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि 2019 और 20 से आरबीआई ने नए नोट छापना बंद कर दिया है, और इसका एक खास वजह यह है कि जितने नोट आरबीआई ने पहले छापे थे, उसका सर्कुलेशन मार्केट में बंद हो चुका है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत के जितने भी काले धन है, उनका केवल 3% ही भारत में है। बाकी के सारे काले धन स्विस बैंक में जमा कर दिए गए हैं, और 2018 में जो रिपोर्ट आया था, वो भी इस बात की आशंका को बढ़ा देता है। अभी तक जितने भी सर्कुलेशन से गायब पैसे सामने आए हैं, वो लगभग 9.21 लाख करोड़ ही ब्लैक मनी है। रिपोर्ट ये भी कहता है कि इस बैंक में भारतीयों का लगभग 300 लाख करोड़ काला धन जमा है। वहीं अगर हम इस राशि का 3% निकालें, तो 9 करोड़ पैसा है, जो कि भारत में है। इसके साथ साथ मार्केट में 500 और 2000 के जाली नोट भी सामने आने लगे हैं। हालांकि जब 500 और 2000 के नए नोट बनाए जा रहे थे, उस वक्त ये दावा किया जा रहा था कि इस नए नोट के जाली नोटों को बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन तब भी 500 और 2000 के 199 और 638 जाली नोट केवल 2016 में ही मिल गए थे। यानी कि जब 500 और 2000 का नया नोट डिजाइन किया जा रहा था, उस वक्त जाली नोट भी बनना शुरू हो चुका था। और आज मार्केट में लगभग 6 साल में 2000 के 79,836 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट मिले हैं। आरबीआई ने अपने डेटा में इस बात का भी खुलासा किया है कि 2016 से 2018 के बीच 500 के पुराने 23,000 नोटों को नष्ट किया गया है, और इन सभी नोटों को नोटबंदी के समय ही जमा किया गया था, और उसके बाद ही 2000 और 500 के नए नोट के साथ निकाले गए थे। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि अब मार्केट में 2000 और 500 के नोट खत्म होते जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कमी 2000 के नोटों में आई है। बाकी इसको लेकर कुछ भी अपडेट आता है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।